बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। नाज़रीन, भारत को बहुत बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान पर हमला करने के बहाने तराशता हुआ भारत नाज़रीन अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। आलमी मीडिया को पाकिस्तान ने विजिट करवाया और जिसके बाद मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब पाकिस्तान की 40 जंगी तैयारे इस वक्त पेट्रोलिंग के ऊपर हैं। हमसाया ममालिक ने पाकिस्तान को और जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने कहा है जी कि तेल की कोई कमी नहीं आएगी, पाकिस्तान चाहे 24 घंटे पेट्रोल जारी रखे। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंचे हैं, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और पाकिस्तान ने फतेह 2 का एक जो है वो ज़बरदस्त तजर्बा किया है, इसकी भी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए जो भी प्लानिंग करता है वो बुरी तरह से नाकाम होती। पहले इन्होंने पहलगाम हमला करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, अब खुद भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया सवालात उठा रहा है कि आखिर भारत इस हमले के हवाले से शवाहिद या फिर कोई भी सबूत फराहम क्यों नहीं कर रहा। तो अब नाज़रीन भारत ने एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने परसों जो है वो एक प्लान किया, उनके जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने कहा कि एक ही हमारे पास रास्ता बचा है कि हम जो है वो ये इल्ज़ाम लगाएं कि जी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दहशत गर्दों को इन शहरी इलाकों के अंदर शिफ्ट कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल से, तो उसके बाद उसको जवाब बना के हमला कर दिया जाए। अब जब ये चीज़ सामने आई तो पाकिस्तान ने विद इन नो टाइम एक तो स्टेटमेंट जारी की कि भारत की जानिब से ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करने की प्लानिंग की जा रही है, और दूसरा पाकिस्तान ने फौरी तौर पे आलमी मीडिया को, आलमी मुबसरीन को और जो सिक्योरिटी माहिरीन है उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल और उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहाँ पर भारत की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को शिफ्ट किया हज़ारों की तादाद में, वो इलाके नाज़रीन पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को दिखा दिए और वहाँ पे जो कुछ है वो सारी की सारी चीज़ें खुल गई हैं। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के जो इदारा फौज का इदारा है DGISPR जो हैं वो, और उसके बाद वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने रात गए क्या किया कि उन्होंने एक तो जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग है वो दी आलमी मीडिया को, और अर्ली मॉर्निंग फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये वो उन इलाकों में पहुंचे जिन इलाकों के बारे में भारत की जानिब से झूठा दावा करके पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के उन इलाकों को हमले का निशाना बनाने की प्लानिंग की जा रही है। अब नाज़रीन है जब ये सब चीज़ें सामने आ गई तो आलमी मीडिया ने पूरी दुनिया के अंदर भारत के झूठ का पर्दा बेनकाब कर दिया और कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद, बेसरोपा किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे ताकि खित्ता कशीदगी का शिकार हो। असल में भारत अपने अंदरूनी मसाइल और अपनी अंदरूनी नाकामियां जो हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ इस तरह का माहौल बनाता है, और पहले भी यही हुआ और अब भी यही कुछ हो रहा है। अब नाज़रीन मोदी सरकार जो है उसका कोई भी हमला, कोई भी प्लानिंग जो उसकी जानिब से की जा रही है वो बुरी तरह से नाकामी का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह सटपटा चुके हैं कि आखिर करें तो क्या करें। अब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसी तरह से सरप्राइज इनको दे रहा है। तब भी पाकिस्तान आलमी मीडिया को लेके वहां पे गया और आलमी मीडिया ने बड़े बड़े सवालात 27 फरवरी 2019 को उठाए कि भारत का जो त्यारा है जब गिरा तो उसके अंदर सारे के सारे मिसाइल मौजूद थे, एक भी मिसाइल चला नहीं, तो फिर पाकिस्तान का F-16 जंगी त्यारा इन्होंने कैसे गिरा दिया। फिर पाकिस्तान को जो लॉकहेड मार्टिन उनकी जो F-16 बनाने वाली कंपनी, उन्होंने आकर विजिट किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास तैयारे पूरे हैं, लेकिन भारत ने इसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा देखिए कि अभिनंदन को वीर चक्र जो है वो दे दिया जी कि आओ हम तुम्हें सबसे बड़ा अवार्ड देते हैं कि तुमने तो F-16 को मार गिराया। तो वो F-16 जो है वो भी इनके जहन की इख्तरा, और अब जो इन्होंने पाकिस्तान में हमला करने के लिए जहनी तौर पे चीज़ें जो है वो क्रिएट की जी कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन उसमें भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचे। नाज़रीन अब्बास अराग़ची जो है वो उन्होंने पाकिस्तान और भारत से कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए जो है किरदार अदा करें। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, एक तो इन हालात के अंदर ईरान ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के हवाले से बात की, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो उरूज पे, और पाकिस्तान के जो जंगी त्यारे हैं
वो इस वक्त भरपूर पेट्रोलिंग में, और एक वक्त वो था कि नाज़रीन 40 जंगी तैयारे एक वक्त में पेट्रोलिंग कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में। और नाज़रीन चूँकि इसके लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो दोस्त ममालिक जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि फ्यूल की कोई टेंशन नहीं है, आप लोग चाहे जब तक भारत के साथ कशीदगी है आपको तेल फ्राहम हम करते रहेंगे। और नाज़रीन इसमें आपको ये बताते चलें कि मुमकिन तौर पे पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क ईरान है वो भी उसमें शामिल है। और अगर देखा जाए तो ईरान जो है पहले भी माजी में जब पाकिस्तान के जंगी हालात होते हैं तो ईरान ने पाकिस्तान की हमेशा हेल्प की और साथ खड़ा रहा है। और अब नाज़रीन मुझे यूँ लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर एक तो दहशतगर्दी के हवाले से आपको पता है दोनों ममालिक में कोऑर्डिनेशन मौजूद है। अभी रिसेंटली जो ईरान ने तकरीबन 220 के करीब बंदे हलाक और ज़ख्मी किए हों, उनके हवाले से भी आपको हमने डिटेल बताई थी। तो उसके बाद ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा बड़ा गैर मामूली और बड़ा अहम है। उसकी वजह यही है कि एक तो कशीदगी कम की जाए और दूसरा पाकिस्तान को बताया जाए कि हम उनके साथ खड़े। ईरानी सरहद से उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई दहशतगर्द जंगी हालात में इस तरफ पर भी नहीं मार सकेगा। दीगर भी कोऑर्डिनेशन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो सिचुएशन ये है कि जंगी हालात के अंदर इंडस में पाकिस्तान ने एक बड़ा खौफनाक जो है वो मिसाइल चला दिया। नाज़रीन ये मिसाइल पाकिस्तान का फतेह 2 है, और फतेह 2 जो मिसाइल सिस्टम है नाज़रीन इतना ख़तरनाक है कि भारत के पास इतना लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो इस हवाले से मौजूद नहीं है कि जो रॉकेट सिस्टम यानी कि ये गाइडेड है, ये ख़ास तौर पे जो फतेह 2 गाइडेड ये नाज़रीन मल्टीपल ये मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। और ये जो GMLR सिस्टम जो है इसका फतेह 2 का इसका कामयाब फायर एक्सपेरिमेंट किया गया है। और पाकिस्तान ने मैसेज दिया है भारत को कि पाकिस्तान के पास इतनी जदीद और बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है कि भारत जो है अगर गलती करेगा तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम जिस पे उसे बड़ा मान है वो फतेह 2 मिसाइल का निशाना बन के इंशाल्लाह पहले ही इब्तदाई घंटों के अंदर ही निशाने इबरत बन सकता है। और इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे जंग के लिए तैयार है। हालात जो है वो बज़ाहिर आपको यूँ लगता है जी कि खबरें आई हैं और उसके बाद शांति हो गई है। आपको ये बता दें कि भारत इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान पहल करे, जिस तरह से उन्होंने बगलियार जो डैम है उसका पानी बंद किया पाकिस्तान के हिस्से का। अब इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान जो है वो हमला करे और उसके बाद हमारे पास एक जवाब हो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने का। बज़ाहिर पाकिस्तान आलमी सतह पे भी इस मामले को उठा रहा है, और लेकिन पाकिस्तान ताकत का इस्तेमाल करने का भी ऐलान कर चुका है। अब नाज़रीन भारत को ये जो जवाब उसने आज़ाद कश्मीर के इलाकों पर हमला करने का घड़ा था, इस पर तो आलमी मीडिया में वो बेनकाब हो गया और झूठ उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब रही बात पाकिस्तान की ताकत के हवाले से, तो वो भी पाकिस्तान ने दिखा दिया कि हम तैयार भी हैं, लेकिन हमारी जो सुलह पसंदी है, हमारी खित्ते के अंदर अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी भी ना समझा जाए। हम दुनिया को बता रहे हैं कि भारत झूठ बोल रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो शुरू करना चाहता है। लेकिन याद रखें अगर जंग शुरू होगी तो फिर भारत या फिर पाकिस्तान किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगा इस जंग को रोकना। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।